हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस वीडियो में हम सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जो भी हमारी एक्टिविटी है चैप्टर के अंदर की, वो सारी चीज़ को इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ने बनाया हुआ है। इस पोर्ट्रेट्स में बता रहा है कि भाई नोबेल मैन को स्पाइडर बोल रहा है और पीजेंट को फ्लाई बोल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक्सप्लेन वाई द आर्टिस्ट हैज़ अ पोर्ट्रेट एंड artist has a portrait. The nobleman was the spider and the peasant as the fly. The fly wandered here and there and does hard labor. जो मक्खी रहती है इधर उधर आती जाती है और बहुत ही कड़ी मेहनत करती है फॉर द फूड, वेयर एज द स्पाइडर मेक द सिस्टम टू ट्रैप द फ्लाई। और स्पाइडर क्या करता है, एक सिस्टम बना देता है जिससे कि वो उस फ्लाई को फंसा सके। Thus, the spider does not do any hard labor and food like the fly. Likewise, the nobleman makes system where he get his food due to his system in which a peasant is trapped to bring all eatable for the nobleman। और यहाँ पे peasant जो है वो nobleman के ट्रैप में फंसा हुआ है, उसके चक्रव्यूह में फंसा हुआ है और उसके लिए वो वर्क कर रहा है। तो इस पोर्ट्रेट से जो आर्टिस्ट है यही दिखाना चाह रहा है कि भाई ये जो है पूरा अनाज वनाज सारा सोच फल सब्जी ला करके नोबेलमैन के पास देता है। चलिए, अब यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हुआ है कि अप्रोप्रिएट टर्म्स भरना है। फूड, राइट, स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स, ये सारी चीज़ को आपको इस ब्लैंक के अंदर फिल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए, अब मे भी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए, बैड हार्वेस्ट। सबसे पहले अगर हमारी फसल ख़राब हो गई, नहीं हुई, तो क्या होगा, स्क्रैसिटी ऑफ ग्रेन, मतलब ग्रेन्स की कमी हो जाएगी। तो स्क्रैसिटी ऑफ ग्रेन्स, जब स्क्रैसिटी ऑफ ग्रेन हो गया तो क्या होगा, फूड प्राइस जो है ओबियसली जो है बढ़ जाएगा। देन द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। और जो जो पुअर लोग होंगे वो क्या नहीं कर पाएंगे, वो भाई मूल चीज़ क्या है, रोटी, वो नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, मैंने अपने भोजन नहीं खरीद पाएंगे। तो उससे क्या होगा, फूड राइट्स होगा, फूड के लिए दंगे होंगे, हमारी जो बॉडी है वो वीक होगी। ठीक है, इसके बाद इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, तो ये तो बाद में होगा। यहाँ पे फूड राइट होगा तो डेथ तो होगा ही। डिजीज़ और एपिडेमिक्स आएंगे, डिजीज़ बढ़ेंगे। तो ये सारी टर्म कंडीशन जो है वो ये आप जो भी आपका ब्लैंक है उसमें आप इसको फिल कर देंगे। चलिए, देन थोड़ा छोटा कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब पेज नंबर 7 में यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, व्हाट मैसेज इज़ यंग ट्राइंग टू कॉन्वे हेयर। यहाँ पे यंग क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो सोर्स ए है, अकाउंट ऑफ लाइव एक्सपीरियंस इन द ओल्ड रिजिम। यहाँ पे दो लोगों का, जॉर्ज डैटन और एक है आर्थर यंग, दोनों का उन्होंने अपनी बुक लिखी है जो भी उस समय का जीवन के बारे में लिखा है। तो उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज इज़ यंग ट्राइंग टू कॉन्वे हेयर। यंग यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं। Whom does he mean when he speak of slaves? Who is criticizing? What dangers does he seen in the situation of 1787? वो किस डेंजर की बात कर रहे हैं, 1787 में किस तरह का डेंजर हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जब यहाँ देखो भाई, यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस बने हुए हैं तो हमने भी इसको अलग अलग कर दिया है। ठीक है, आपके समझने के लिए। तो ऑथर यंग इज कन्वेइंग द मैसेज दैट द लॉर्ड वर अवेयर of the situation, which would be different if they had chosen the service of free men for instead of slaves. Whom does the means when he speak of slaves? तो slave were the victims of France social system। उस समय का जो फ्रांस का जो सोशल सिस्टम था उसके सताए हुए लोग जो थे वो उसको स्लेव यहाँ स्लेव्स रेफर किया हुआ है। और वो इज़ क्रिटिसाइजिंग, ही इज़ क्रिटिसाइजिंग द नोबल्स एंड क्लर्जीज। वो किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो नोबेल और क्लर्जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देन व्हाट डेंजर्स डज ही सेंस इन द सिचुएशन। तो ही पॉइंट आउट अ सेंस ऑफ डेंजर इन द सिचुएशन ऑफ 1787 इन विच द विक्टिम ग्रोन कैन टेक द फॉर्म ऑफ राइट्स वेयर लॉर्ड्स फैमिली आर नॉट सेफ। वो बोल रहे हैं कि भाई जो ये जो सिचुएशन चल रहा है, एक दिन ऐसा समय आएगा जिस दिन ये दंगे में परिवर्तन हो जाए और जो लॉर्ड की फैमिली है, जो नोबल्स की फैमिली है, वो कहीं
अनसेफ ना हो जाए। चलिए, अब यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, तो इस पिक्चर्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो भाई इस पिक्चर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है देखते हैं। यहाँ पे है एक्टिविटी है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड स्टेट टेक द ओथ रेजिंग देयर आर्म्स इन द डायरेक्शन ऑफ बेली। ठीक है, यहाँ पे जो एक देख रहे हो कि व्यक्ति है वही खड़ा है बीच में, और सभी लोग अपना अपना हैंड रेज किए हुए हैं, हाथ उठाए हुए हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ बेली, द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली स्टैंडिंग ऑन द टेबल इन द सेंटर। और प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली कहाँ पे खड़ा है? सेंटर में खड़ा है। ठीक है भाई, तो डू यू थिंक दैट ड्यूरिंग द एक्चुअल इवेंट बेली वुड हैव स्टूड विथ हिज बैक टू द असेंबली डिप्यूट्स? तो आगे भाई क्वेश्चन देखते हैं इसके। No, Bailey would not have stood with his back to the assembly depute during the actual event of revolution. What could have been David's intention in placing Bailey the way he has done? तो डेविड का क्या इंटेंशन है? डेविड इंटेंशन इन प्लेसिंग बेली एट द टेनिस कोर्ट वाज दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट वर रिज्ड टू थ्रो द ओल्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। दे वर शोइंग देयर सपोर्ट टू बेली। इस तरह से ये हैंड रेस कर करके ये क्या कर रहे हैं भाई? तो ये बेली को सपोर्ट, अपने सपोर्ट में इन्होंने सपोर्ट में हैंड रेस किया हुआ है। अब पेज नंबर 13, पे आइडेंटिफाई द सिंबल इन द बॉक्स 1 विच स्टैंड फॉर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। अब आपके पेज नंबर 12 पे और 13 पे पिक्चर बना हुआ है, तो भाई वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बॉक्स 1 में जो पिक्चर बना है और पेज नंबर 13 में आपकी एक्टिविटी दी हुई है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई द सिंबल इन द बॉक्स विच स्टैंड फॉर लिबर्टी। तो लिबर्टी, द ब्रोकन चेन और एंड द फिजियन कैप। जो कैप है वो इसको दर्शा रहे हैं, तो वो लिबर्टी को दिखा रहे हैं। इक्वलिटी, द विंग वोमेन एंड द लॉ टैबलेट जो है समानता को दिखा रहा है। फ्रैटर्निटी, द बंडल ऑफ रॉड्स और फैसेस एंड ब्लू वाइट रेड। ठीक है, जो बंडल ऑफ रॉड्स है वो, और उसके ऊपर देख रहे हो कि बंडल ऑफ रॉड के ऊपर ब्लू, वाइट और रेड का कलर से बना हुआ है। तो वो हमको क्या दिखा रहा है? वो फ्रैटर्निटी के बारे में दिखा रहा है, भाईचारे को दिखा रहा है। और इसमें सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द पेंटिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन बाय रीडिंग ओनली द सिंबल्स। तो द फिगर और द सिंबल्स ऑन द राइट रिप्रेजेंट द यूनिटी एंड फ्रैटर्निटी among the people of all the 3 states of France. The symbol of left symbolizes the right to liberty, property, equality, security and resistance to oppression supported by law. मैंने इसमें राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 2 तरह की पिक्चर बनी हुई है, तो भाई उनके बारे में ही बताया गया कि ये दोनों क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपेयर द पॉलिटिकल राइट which the Constitution of 1791 gave to the citizen with Article 1 and 6 of the Declaration. Source C. Are the two document consistent? Do the two documents convey the same idea? तो इन आर्टिकल 1 ऑल सिटीजन आर गिवन इक्वल राइट्स। आर्टिकल 1 में कहा गया है, फर्स्ट वन में कहा गया क्या, इस ऑल सिटीजन आर हैव एन इक्वल राइट, वेयर एज इन आर्टिकल 6 ऑल सिटीजन हैव इक्वल राइट टू टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉ आइदर पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर इसमें सेकेंड क्वेश्चन क्या आ रहा है? तो सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है, आर द टू डॉक्यूमेंट्स, ये सेकेंड क्वेश्चन आपका आ रहा है। ठीक है, तो यस द टू डॉक्यूमेंट्स आर कॉन्सिस्टेंट। डू द टू डॉक्यूमेंट्स कॉन्वे द सेम आइडिया? दोनों डॉक्यूमेंट सेम आइडिया कॉन्वे कर रहे हैं। यस, बोथ द डॉक्यूमेंट्स दैट इज आर्टिकल 1 and 6 convey the same ideas regarding equality of citizens, but in article 1 there is another idea of liberty of man which is not given in article 6। जो एक लिबर्टी ऑफ मैन का जो आइडिया है आर्टिकल 1 में, वो 6 में नहीं दिया गया है। Number 4, which group of French society would have gained from the Constitution of 1791? किस ग्रुप ने 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उनको बेनिफिट हुआ? तो मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट। ठीक है, विच ग्रुप वुड हैव रीज़न टू डिससेटिस्फाई?
तो कौन से ग्रुप थे जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के जो थे वो डिससेटिस्फाई थे? कलर्जी और नोबल्स वुड बी रिमेन्स डिससेटिस्फाई बिकॉज देयर स्पेशल प्रिविलेज वर एबॉलिस्ड। उनके जो स्पेशल प्रिविलेज थे वो उनसे हटा दिए गए थे। अब व्हाट डेवलपमेंट डज मार्ट शोर्स बी एंटिसिपेट इन द फ्यूचर? तो यहाँ पे मार्ट क्या कहना चाहते हैं? तो मार्ट एंटिसिपेट द डेवलपमेंट इन द फ्यूचर दैट व्हेन दे हैव मैनेज टू कास्ट ऑफ योक ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स दे विल डू द सेम टू द अदर ऑनर ऑफ wealth. Question number 5. Imagine the impacts of the event in France on neighboring countries such as Russia, Persia, Austria, Hungary, or Spain, all of which were absolute monarchies. How would the king, traders, peasant, nobles of the clergy have have react to the news of what was on happening in France? So the events in France had casted their shadow on neighboring countries like Persia, Austria, Hungary, or Spain, where absolute monarchy existence. The king, nobles, and clergy of these countries were afraid from the happening in France. अब भाई वहाँ के भी जो नोबल्स लोग होंगे, क्लर्जी लोग होंगे, वो भी डरे होंगे कि भाई इस तरह का फ्रांस में हो रहा है, वो लपटें उसकी उस आग की लपटें हमारे यहाँ भी मत आ जाए और हमारे यहाँ भी वही कंडीशन मत हो जाए। एंड लास्ट वन है कि द पीजेंट एंड ट्रेडर्स वर हैप्पी एंड रेडी टू वेलकम द सेम इन देयर कंट्री। और वहाँ के जो पीजेंट और वर्कर होंगे, ट्रेडर्स होंगे, वो खुश होंगे कि भाई क्या बात कि हमारे यहाँ भी इस तरह की घटना शुरू हो जाए और हम भी इन लोगों से आज़ाद हो जाएं। अब यहाँ पे एक वुमेन की पिक्चर दी हुई है। वुमेन के हाथ में देखो क्या है, तो ये कैप है और यहाँ पे क्या है, तो कुछ आर्टिकल्स का वो उसका ड्राफ्ट होगा कुछ। लुक एट द पेंटिंग एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट विच आर पॉलिटिकल सिंबल यू सॉ इन बॉक्स 1। ठीक है, बॉक्स 1 में हमने जो पॉलिटिकल सिंबल देखा था, ब्रोकन चेन देखा था, रेड कैप, फेसेस, चार्टर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। द पिरामिड स्टैंड फॉर इक्वलिटीज ऑफ्टेन रिप्रेजेंटेटिव बाय अ triangle. Use the symbol to interpret the painting. Describe your impressions of the female figure of liberty. The red cap on the hand and charter of the Declaration of Right in the hand of painting are political symbol. सबसे पहले तो ये क्या है भाई, तो ये political symbol है, ठीक है। फिर the pyramid stand for equality often represented by a triangle. Use the symbol to interpret the painting. Describe the impression of the female figure of liberty. The pyramid stands for equality because all its three side symbols that the three states have the equal power and right in constituting the government, and it's held on the top. The female figure of liberty symbolizes the true liberty because for century she was deprived of her freedom. मैंने यहाँ पे वुमेन्स को सेंचुरीज लग गए थे, लगभग 200 साल हो ही गया था, उसके बाद उनको वोटिंग राइट्स मिली थी, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था। पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 में ये एक्टिविटी क्या है, कंपेयर द व्यू ऑफ डिमोलिन्स एंड रॉबस्पियरे. How does each one understand the use of state force? Robespierre understood that use of terror for a democratic government in the time of revolution was justified, whereas Demolis said that the state force should be applied on the basis of law. मैंने यहाँ डिमोलिन्स का क्या कहना था भाई, स्टेट की जब फोर्स कब अप्लाई होगी तो लॉ के अनुसार, कानून के अनुसार उसको अप्लाई किया जाना चाहिए। व्हाट डज रोबेस्पियरे मीन बाय द वार ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट द टेरियन? अब यह इसमें इसी एक्टिविटी में देखो बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो सबको अलग अलग कर दिया गया है, उसमें से एक्टिविटी से इस क्वेश्चंस को। तो रोबेस्पियरे मीन द वार ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट द टेरियंस टू annihilate the enemies of the Republic of home and abroad. How does Desmoulins perceive liberty?
Desmoulins perceived that liberty is happiness, reason, equality, justice, it is declaration of rights. What did the constitutional law on the right of individual lay down? The constitutional law laid down the right of liberty, equality, property, security and resistance to oppressions to the individual. अब यह पिक्चर देख लीजिए पहले, क्या कौन है पिक्चर में? तो बहुत सारी वुमेन्स हैं। क्या लिया है? तो किसी ने त्रिशूल लिया है, किसी ने नगाड़ा लिया है, और ये एक घोड़े के ऊपर है। ठीक है, इसी से आपको आंसर बनेगा। वेदर ऑल द पर्सन सो इन द फिगर कम फ्रॉम द सेम सोशल ग्रुप, कि जो महिलाएं हैं सब एक ही सोशल ग्रुप की हैं, तो क्या होगा? यस, yes, all the persons shown in a figure are came from same social group. What symbol has the artist include in the image? What do they stand for? तो इसमें क्या क्या इमेज दिख रहा है, उसके उसके मायने क्या हैं? तो हॉर्स स्टैंड फॉर पावर एंड स्ट्रेंथ, वुमेन स्टैंड फॉर एक्शन फॉर देयर राइट्स, बैलेंस स्टैंड फॉर इक्वलिटी। अब यहाँ पे देख लो भाई, बैलेंस तराजू दिख रहा है, तो ये बना बैलेंस किस चीज़ के लिए है? इक्वलिटी के लिए है। और त्रिशूल, स्पेयर, फरसा, सॉर्ड स्टैंड फॉर माइट एंड रिवॉल्ट, और जो उनके हाथों में हथियार हैं उससे ये लग रहा है कि भाई कहीं ये लोग कुछ ना कुछ रिवॉल्ट करने जा रही हैं। डू द एक्शन ऑफ द वुमेन रिफ्लेक्ट ट्रेडिशनल आइडियाज ऑफ हाउ वुमेन वर एक्सेप्ट टू बिहेव इन द पब्लिक? नो, हेयर द एक्शन ऑफ द वुमेन डू नॉट रिफ्लेक्ट ट्रेडिशनल आइडियाज ऑफ हाउ वुमेन वर एक्सपर्ट टू बिहेव इन द पब्लिक. What do you think? Does the artist sympathize with the women activities, or is he critical of them? I think the artist sympathize with the women activities. आर्टिस्ट को सिंपैथी है भाई, वुमेन्स की जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं अपने राइट्स के लिए ही कुछ कर रही हैं। पेज नंबर 20। अब पेज नंबर 20 पे जो सबसे पहला एक्टिविटी है क्या है? इमेजिन योर सेल्फ टू बी वन ऑफ द वुमेन इन फिगर 13। मान लेते हैं कि भाई फिगर 13 जो भी हमारी बुक में फिगर 13 है, हमारी बुक में फिगर 13 बना हुआ है। देखोगे कि बहुत सारी वुमेन्स जो हैं वो क्यू में लगी हुई हैं बेकरी हाउस के पास, मैंने बेकरी से अपना ब्रेड व्रेड कलेक्ट करने के लिए। अब फिगर देख लोगे, ठीक है? तो फॉर्मुलेटेड रिस्पॉन्स टू आर्गूमेंट पुट फॉरवर्ड बाय चाउमेट। ये चाउमेट कुछ क्या लिखते हैं, इन्होंने क्या लिखा है भाई? तो वेरी डिप्रेसिंग इफ़ आई वुड बी वन ऑफ द वुमेन इन अ फिगर। मैं बहुत ही भाई नाखुश होती इनके विचार से उस समय, अगर मैं कोई महिला होती और उस लाइन में लगी होती तो। द आर्गूमेंट पुट फॉरवर्ड बाय चाउमेट इज़ नॉट जस्टिफाई ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ द सेक्स organs, because sex organs have their role only in the biological activity and not in the physical and political activities. Compare the manifesto drafted by Olympe de Gouges, source F, with the Declaration of Right of Man and Citizen, source C. The Declaration of Rights of Man and Citizen, source C, is about the right of man and citizen only and not for the right of women, as they are not mentioned in any articles. Whereas the manifesto draft by Olympe de Gouges, source F, is about the right of both men and women on the basis of equality. अब सोर्स एफ में जो भी ये जो महिला है ओलंबे de Gouges, उन्होंने क्या लिखा था? तो उन्होंने लिखा था कि भाई ये जो इक्वलिटी के आधार पर पुरुष और महिला को बराबर राइट्स मिलनी चाहिए। लेकिन जब सोर्स सी जब था उस समय इसमें सिटीजन के राइट, मैन सोर्स एंड सिटीजन के राइट के बारे में लिखा हुआ था, इसमें मेंशन नहीं था वुमेंस के राइट के बारे में, कुछ मेंशन नहीं होता। अब ये पिक्चर देखो, थोड़ा मज़ा आएगा भाई। क्या कर रहे हैं लोग, बीच में लगता है एंजॉय कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट लेइंग ऑन द ग्राउंड, व्हाट डू दे सिम्बोलाइज? तो ऑब्जेक्ट लेइंग ऑन द ग्राउंड्स आर यूरोपियन क्लॉथ्स। तो ये भाई क्लॉथ्स लेके फहरा रहा था ना यहाँ पे, ये हाथ में लेकर के ये लेडीज़ आ रही है, कुछ क्लॉथ्स लेके आ रही है, कुछ नीचे गिरे हुए हैं, उन्हीं के बारे में जिक्र हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है भाई, ग्राउंड पे यूरोपियन क्लॉथ्स हैं। फिर
The object like European cloth symbolize that they can be worn on only by Europeans, but also by anyone who does not have these items. What attitude does the picture express towards non-European slaves? The attitudes of equality and fraternity of European women towards non-European slaves in experienced by the picture. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये मोटा आदमी है, इसको ले जाके यहाँ इक्वलिटी मशीन में दबा दिया गया। अब ये रिफाइन होकर के निकला यहाँ पतला सा, ठीक है। चलिए देखते हैं। What are the images that the artist has used to communicate the following ideas: greed, equality, justice, take over by the state of to the assets of the church? Greed is symbolized by resisting of fat man. Equality is symbolized by a man and a woman together. ठीक है। Justice, the fat reducing press, the symbol of justice. Take over by the state of the asset of the church is symbolized by two person holding a fat man and taking him towards the fat reducing machine. थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसके ये अच्छा लगा वीडियो तो इस तरह के वीडियो और आगे भी आएंगे, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।